अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो विंडोज़ 10 के बारे में है। आज हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना सीखेंगे। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी होगी। बूटेबल यूएसबी का अगर आपको नहीं पता किस तरह इंस्टॉल करना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे देखिए। उसके अंदर मैंने आपको बूटेबल यूएसबी बनाने का तरीका सिखाया है। तो जब बूटेबल यूएसबी हो, आपने उससे बूट करवाना है अपना कंप्यूटर, और उसके बाद फिर हम आगे इसका सेटअप देखते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर इस वक्त ड्यूल कोर कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 4 GB रैम लगी हुई है और उसके अंदर एक 50 GB की हार्ड ड्राइव है लगी हुई है, जिसके ऊपर हम ये विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करेंगे। विंडोज़ 10 के लिए रिकमेंडेड साइज़ जो है वो अब एटलीस्ट 100 GB से बड़ी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए और रैम एटलीस्ट 4 GB होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। ये विंडोज़ 10 की यूएसबी से हमने बूट करवाया है। पहली विंडो आई है, इसके अंदर आपको लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, टाइम एंड करेंसी का फॉर्मेट क्या होगा और उसके अलावा कीबोर्ड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे आगे जाने देते हैं। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, विंडोज़ 10 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चंद कामयाब तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है। आज की डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो विंडोज़ 11 आ चुका है। लोग आहिस्ता आहिस्ता विंडोज़ 10 से अपग्रेड कर रहे हैं, मगर ये विंडोज़ 10 अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कस्टम में जाएंगे, हमारे पास 50 GB की हार्ड ड्राइव है, उसको हमने एक ही पार्टीशन बना लेते हैं क्योंकि 50 GB इतनी ज़्यादा नहीं है हार्ड ड्राइव। मगर उमूमन लोगों के पास जब 500 GB की हार्ड ड्राइव होती है तो वो पहला पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखते हैं और डेटा फाइल्स के लिए सेकंड पार्टीशन रखते हैं। तो हम, क्योंकि हमारे पास एक ही ड्राइव है और हमारा मकसद इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी इंस्टॉलेशन सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही पार्टीशन बहुत है। तो हम इसको एक ही पार्टीशन बना लेते हैं, न्यू पार्टीशन करते हैं। साइज पूछ रहा है, चाहे तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, मगर इसको हम ब्रेक नहीं करते, हम इसको एक ही पार्टीशन बना लेते हैं पूरा कि सी ड्राइव सिर्फ ये होगी। इसके बाद ये हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि एक, इससे पहले कि वो विंडोज़ इंस्टॉल करे, विंडोज़ की बूट फाइल्स को रखने के लिए वो एक एडिशनल पार्टीशन बनाना चाहता है जो कि उसका ऑटो साइज खुद ही देगा। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आपके जो बूट फाइल्स हैं वो एक 500 GB की पार्टीशन के ऊपर रखी हुई हो, ताकि अगर आपकी ये पार्टीशन मुतासिर होता है तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि पार्टीशन 2 में हो रही है, वो सही रहे और उसको रिकवर करने में आसानी हो। इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में वो वार्निंग दे रहा है कि फॉर्मेट कर रहे हैं तो इसके अंदर आपकी कोई भी जो फाइल्स हैं वो सेव नहीं रहेंगी, सब डिलीट हो जाएंगी। तो यस कर देते हैं। तो इसी दौरान उसने फॉर्मेट कर दिया। पार्टीशन जिसमें हमको विंडोज़ सेलेक्ट करना है, विंडोज़ इंस्टॉल करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है, ये फाइल्स कॉपी कर रहा है। विंडोज़ 10 की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक विंडोज़ 10 से जो ज़्यादा पॉपुलर या विंडोज़ 10 से पिछला जो उसका प्रीडेसेसर रहा है वो विंडोज़ 7 रहा है। विंडोज़ 7 काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी अरसे तक चला। माइक्रोसॉफ्ट ने उसके विंडोज़ 10 के बाद एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 रिलीज़ किया। विंडोज़ 8 के अंदर प्रॉब्लम जो रहा है वो ये रहा कि विंडोज़, उसने इंटरफेस चेंज किया, क्योंकि विंडोज़ 10 से लेटेस्ट था, उसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे थे,
मगर उसमें जो उसका इंटरफेस है, जो ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट मेन्यू का जो इंटरफेस रहा है कि आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें एक मेन्यू निकलेगा, तो उसको उन्होंने चेंज करके थोड़ा सा मोबाइल इंटरफेस लाने की कोशिश की। जैसे आपको एंड्रॉयड में या आईफोन के अंदर टाइल्स मिलते हैं जिनके ऊपर आप प्रोग्राम आइकन्स होते हैं, आपने क्लिक किया और आपने उनको एक्सेस किया। बेसिकली उस विंडोज 8 जब आ रहा था तो वही टाइम था कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया एंड्रॉयड के मुकाबले में, एंड्रॉयड और आईओएस के मुकाबले में। मगर वो इतना कामयाब नहीं हुआ। पूरा उसने वो इस थीम के साथ आ रहा था कि मोबाइल का और कंप्यूटर का जो उनका इंटरफेस है वो एक ही जैसा हो जाए, ताकि लोगों को सीमलेसली इधर से उधर कोई भी डिवाइस यूज करें, चाहे मोबाइल, चाहे लैपटॉप, चाहे टैबलेट, वो उनका जो इंटरफेस है वो एक ही तरह का हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मगर वो उनका जो प्रोडक्ट था वो कामयाब नहीं रहा, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो इस वजह से फिर आपका विंडोज 8.1 रिलीज किया गया, जिसके अंदर उन्होंने वापस उस ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू को वापस लेकर आए वो, और उसके बाद फिर थोड़े ही अरसे के बाद विंडोज 8.1 के उन्होंने विंडोज 10 लॉन्च किया। 9 का जो हिस्सा है उन्होंने स्किप किया। ये जो हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं ये बेसिकली वर्चुअल मशीन के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये इस तरह की विंडोज नजर आई। फुल स्क्रीन से वो हट गया था। चलिए जी, पहली मरतबा विंडोज 10 स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा जैसे कि इसको इंस्टॉल करने का तरीका नहायत ही सिंपल तरीका था। आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी पड़ी, पार्टीशन सेलेक्ट करने पड़े और पार्टीशन क्रिएट करने पड़े, और बस बाकी सारी चीज़ें उसने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया इसकी इंस्टॉलेशन को। तो आपका इस वक्त बस अब ये फाइनल फेजेस के अंदर है इंस्टॉलेशन का। प्रोग्राम इंस्टॉल जब हो जाता है तो उसको हम इंटरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देख लें, जो कि आपके रोज़मर्रा में या एटलीस्ट जब स्टार्ट करते हैं विंडोज़ तो वो आपको काम आती हैं। तो उनमें किस तरह काम करते हैं हम वो भी देखेंगे। कुछ मरतबा हिस्ट्री स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस उसको मॉनिटर करते रहें। मतलब आपने इसकी इंस्टॉलेशन से देखा होगा कि टोटली अनअटेंडेंट एक तरह से ये इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं पूछा उसने। अब जाके वो आपसे चीज़ें पूछ रहा है जब इंस्टॉलेशन उसने कर ली है। रीजन हम इसको माइक्रोसॉफ्ट, इसको जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसी पे जाने देते हैं। कीबोर्ड लेआउट, हमारे पास जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड आते हैं या पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मिलते हैं वो यूएस लेआउट के ऊपर ही होते हैं, तो हमने उसी को यस कर देते हैं। सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट, आप चाहें तो किसी दूसरे कीबोर्ड लेआउट अगर आपको ज़रूरत है तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपका यूके कीबोर्ड है या कोई और, तो आप यहाँ पे जाके उसका ऐड लेआउट कर सकते हैं, मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे आपके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आएंगे, जिससे अगर कोई डिसेबिलिटी है यूज़र को तो वो इसको क्लिक करेगा तो ये फॉन्ट थोड़ी सी डार्क हो जाएंगे ताकि उसके लिए विजुअली आसानी हो। इसके अलावा वॉइस कंट्रोल से भी इनेबल किया जा सकता है। आप चाहें तो इस माउस को मैं यूज़ कर रहा हूँ या माउस यूज़ ना करें, और आप चाहें तो वॉइस से भी ये एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा ये वॉल्यूम कंट्रोल है जो यहाँ पे दिया गया है। अभी इसकी, क्योंकि ये अभी पहली मर्तबा इंस्टॉल हुआ है तो इसकी अभी रेजोल्यूशन सेट नहीं है। आपने देखा होगा स्क्रीन काफ़ी
कटी हुई आ रही है, इसको भी हम सेट करेंगे। विंडोज़ 10 की प्राइस अगर देखा जाए, आपको अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर मैं डॉलर्स में मेंशन करूं, क्योंकि आजकल के एनवायरनमेंट के लिए ऐसे डॉलर ही कोट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस की जो प्राइस है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो यूज़र नाम पूछ रहा है तो हम ये यहाँ पे नाम दे देते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है तो हम एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देते हैं, कंफर्म करवाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। इसके अलावा ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये उस सूरत में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि इस वक्त इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएटेड है, तो उस यूज़र को का अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई मजीद यूज़र नहीं बनाते, तो आप किस तरह सिस्टम को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए कुछ सवालात ये पूछेगा। अब ये सवालात जो भी आपको चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए हैं और उनके नाम यहाँ पे लिख देते हैं। हम रैंडम से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं, क्वेश्चंस और उसके आंसर। ये रैंडमली टोटली आपसे आप ये देख के जवाब दीजिएगा जो कि आप याद रख सकें, और कभी आपका पासवर्ड भूलता है तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। एक्टिवेट, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया है, जैसे ब्राउजर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप चाहे मोबाइल के अंदर यूज करें क्रोम, फायरफॉक्स या एज, या आपकी टैबलेट में यूज करें या लैपटॉप या पीसी के अंदर, उन सबको अगर एक आईडी से सिंक कर देंगे तो वो उसकी सारी हिस्ट्री, सारे पासवर्ड सारे एक दूसरे डिवाइस पे सिंक हो जाएंगे और उनकी इवन हिस्ट्री भी सिंक होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि एक्सेस ये हो, ये सवाल पूछ रहा है, इसको यस कर दीजिए, बहुत अच्छा हैंडी फीचर है। अच्छा, डिजिटल असिस्टेंट क्या है? जैसे एप्पल का सीरी है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना के नाम से एक वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहें तो हमने उसको यूज कर सकते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए हेल्प के लिए, या आप उसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिफ्यूज कर दीजिए। ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, आप देख लीजिए ऑनलाइन की। ये कुछ फीचर्स है कि ये आप चाहते हैं कि इसमें इनेबल हो जाए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जिसमें कुछ लोकेशन बेस्ड, आपकी लोकेशन भी रिकॉर्ड करेगा वो। फाइंड माय डिवाइस के अंदर आपकी डिवाइस को में माइक्रोसॉफ्ट का आपको वो डालना पड़ेगा अकाउंट, जैसे जीमेल का अकाउंट ज़रूरत होती है एंड्रॉयड के लिए, तो उसके अंदर यहाँ पे हॉटमेल या लाइव या आउटलुक का आपको outlook.com का ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये तमाम फीचर्स आपके लिए इनेबल हो जाएंगे, जिसमें लोकेशन भी रिकॉर्ड होगी। फ़ोन अगर आपका गुम हो जाता है कहीं तो उसको ढूंढने भी मदद मिलेगी। ऑनलाइन स्पीच अगर आप करना चाहते हैं, आप बोलते चाहते हैं और वो लिखना चाहते हैं कि डिक्टेट करें कोई चीज़, तो वो भी हो जाएगा, जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ नए ऑप्शंस भी अभी आए हैं, तो वो भी आपको उसमें अवेलेबल होंगे, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप हॉटमेल से साइन इन करें। ये वेलकम मैसेज आ रहा है आपके लिए। अच्छा, तो प्राइस का मैं बता रहा था कि प्राइस तकरीबन $160 से $200 तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द जो वर्जन आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ का यूज़ करेंगे। विंडोज़ के वर्जन में होम एडिशन है अवेलेबल, प्रो एडिशन है, एक एजुकेशन एडिशन भी आया है और एक एंटरप्राइज एडिशन है। एंटरप्राइज एडिशन जो कि है वो आपके कंपनीज के लिए, इसके अंदर कुछ एडेड फीचर्स उन्होंने डाले हैं, जैसे इंक्रिप्शन बेस्ड लॉगिन और उस तरह की चीज़ें, वो आपको उसके अंदर मिलेंगी। एजुकेशन के अंदर नेम सजेस्ट जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर आपको, या एक स्कूल के एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो आपको वो बनाया गया है। और प्रोफेशनल जो है, जो कि ज़्यादातर कॉमनली वही यूज़ होता है, वो आप किसी भी कोई भी प्रोफेशनल उसको चाहे वो यूज़ करे, उसके अंदर उसके लिए कुछ फीचर्स। अब ये तो
आप अगर थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फीचर आपके लिए सूटेबल है। होम के लिए जहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर्सनल डेटा कोई होम यूज़र है तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड एंड रिमूव हो जाती है। चलिए जी, डेस्कटॉप तो आ गया है हमारे पास, फ्रेश क्लीन इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो ब्राउज़र है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को उन्होंने डंप करके नया क्रिएट किया, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी अभी आ गया है इंस्टॉल, वो फ्रेश एकदम आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। सबसे पहले हम इसकी रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके, और हमने जो भी हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो हम उसको सेट कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, इसको मैंने कीप चेंजेस कर लिया, अब काफ़ी फुल स्पेस में आ चुका है। इसके अलावा अगर हम वॉलपेपर चेंज करना चाहें तो पर्सनलाइज में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमने कोई दूसरा वॉलपेपर सेलेक्ट करना है। अच्छा, यू नीड टू एक्टिवेट योर नोटबुक बिफोर यू कैन पर्सनलाइज। अच्छा, ये क्योंकि मैंने एक एवेल्युएशन वर्जन इंस्टॉल किया है, जो कि आपके इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, और अगर आप एक्टिवेट नहीं करवाएंगे तो चंद ही दिनों में फिर ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा और आप इस्तेमाल इसको नहीं कर सकेंगे। बहरहाल आप पर्सनलाइज में जाके जब आपकी विंडोज एक्टिवेट हो जाएगी तो आपने यहाँ से वॉलपेपर सेलेक्ट करने हैं। कोई नया वॉलपेपर चाहिए तो ब्राउज करके आपने नया वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है, कहीं जहाँ पे भी वो पास में पड़ा हुआ। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत अच्छी एक सर्च है। अच्छा, इसके पहले स्टार्ट इंटरफेस में देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि विंडोज 8 सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर टाइल्स का एक ऑप्शन था और यहाँ पे स्टार्ट बटन नहीं होता था, सिर्फ टाइल्स यहाँ पे आते थे। आप स्क्रॉल करते जाएं या साइड में जाएंगे तो शटडाउन का बटन आ जाता था। तो अब ये इसको देख लीजिए, इन्होंने उसके अंदर वही ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू को रिस्टोर किया और यहाँ पे अपने टाइल्स को भी बरकरार रखा है कि इन केस ये वो जो भी उसके पीछे उन्होंने टर्मिनोलॉजी थी वो उसको यहाँ से भी, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी है इसके अंदर, जैसे प्ले स्टोर है उसी तरह का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, तो वो आप यहाँ पे जाके उसको उससे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसी तरह फ़ोन की एप्लीकेशन है, अगर आपका फ़ोन सिंक हुआ हुआ है इससे तो फ़ोन से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ बिल्ट इन इसके अंदर एप्लीकेशन डली हुई हैं, वो आप देख रहे हैं अपने सामने। इसके अंदर इन्होंने सब देख के रखा है। एज ब्राउज़र को देख लेते हैं। इसके अंदर भी वही सिंक का पूछ रहा है कि आप सिंक करवाना चाह रहे हैं डेटा, तो हम इसको इस वक्त नॉन स्किप कर देते हैं। साइन इन विद गूगल, अगर आप चाहें तो गूगल से भी आप साइन इन करें और वहाँ से अपना सारा डेटा इंपोर्ट कर लें ब्राउजिंग का, क्योंकि ज़्यादातर ब्राउज़र जैसे क्रोम है आपका और फायरफॉक्स भी, ये अपना जो डेटा है यूज़र से यूजिबिलिटी का डेटा वो अपना गूगल की अकाउंट के ऊपर रखते हैं, तो वहाँ से आप चाहें तो इंपोर्ट कर लें, हम इसको नहीं करेंगे। कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउज। यहाँ पे ये थोड़ा सा अपडेटेड एज डला हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर आप चाहें तो ये डार्क थीम का आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है कि आपकी आई फ्रेंडली, खासतौर पे जब आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो ये वाइट जो कलर है ये आपकी आंखों को ज़्यादा तंग करता है एज कम्पेयर टू डार्क बैकग्राउंड। तो ये आपके डार्क बैकग्राउंड आ गया के बाद आप चाहें तो उसको आगे जाके फिनिश सेटअप करेंगे और अब आपका एज ब्राउज़र रेडी टू यूज़। इसके अलावा एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं ये हम देख लेते हैं। सर्च बार बहुत अच्छी चीज़ है ये सर्च बार। जैसे अभी हम चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करें तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम VLC डाउनलोड करना चाहते हैं। VLC डाउनलोड, क्योंकि VLC भी एक फ्री नॉन प्रॉफिट सॉफ्टवेयर है, मगर इसके डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं।
VLC के डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। एज ब्राउज़र जो है ये क्रोमियम ओपन सोर्स ब्राउज़र के ऊपर बेस करके माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उसी से इसका पेरेंट क्रोमियम ब्राउज़र है। क्रोमियम ब्राउज़र एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि गूगल जिसको रन करता है, और गूगल ने अपना ब्राउज़र भी उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया है, जो कि क्रोम, जिसको आप क्रोम के नाम से जानते हैं। ये ब्राउज़र खुल गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं डाउनलोड्स में। ओपन फाइल। जैसे विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ऐसा है कि आपने सॉफ्टवेयर की साइट पे जाना है, वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, उसकी फाइल को डबल क्लिक के इंस्टॉल कर देना है, बस इतना स्टेप होता है। विंडोज के अंदर प्ले स्टोर जैसा या एप्लीकेशन सेंटर जैसा कॉन्सेप्ट, या लिनक्स के अंदर जैसे हमने देखा, अगर आपने मेरा लिनक्स का वीडियो देखा है, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। उसके अंदर जैसे हमने बताया कि ऐप स्टोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो विंडोज़ के अंदर अभी ऐप स्टोर तो है माइक्रोसॉफ्ट की अपनी, मगर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है। इसको सिंपल जी नेक्स्ट करके हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमने लॉगिन तो किया, मगर उसके बाद कहीं पे पासवर्ड नहीं दिया है अभी तक, हालांकि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इस वक्त। तो ये थोड़ा सा विंडोज में और लिनक्स में थोड़ा सा फर्क है कि आप जब लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं तो वो एक एक पॉइंट पे आपसे पासवर्ड पूछता है। बरक्स विंडोज की एक मरतबा उसने ऑथेंटिकेट कर लिया तो आपको वो कभी बहुत रेयरली पासवर्ड पूछता है, ज़्यादातर वो आपको अनअटेंडेड जाने देता है। तो इसकी अब दोनों फिलॉसफीज के पीछे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। वो अब जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको उसको रख सकते हैं। यदि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, इसको रन करेंगे, ये हमारे पास VLC सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड रेडी टू यूज। अच्छा, अब ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको ज़रा रिमूव करके देख लेते हैं। तो हमने एक तरीका ये है कि आप जाएंगे कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ढूंढेंगे जाके कंट्रोल पैनल में, और वहाँ से आपने अनइंस्टॉल करना है या सेटिंग्स में जाके अनइंस्टॉल करना है जाके प्रोग्राम्स को। मगर उससे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, आपने जैसे यहाँ पे रिमूव लिखा है, रिमूव किया, जैसे टाइप किया तो ये सर्च बार ऑटोमेटिकली वो रिमूव से मिलते जुलते तमाम ऑप्शन आपके सामने ले आएगी। आपने रिमूव पे क्लिक किया, आपके सामने एक चीज़ें मिल गई। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हुए हुए हैं इस वक्त। आप चाहे तो इनको रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको रख सकते हैं। हमने जो इंस्टॉल किया था हम उसी सॉफ्टवेयर को अभी रिमूव करते हैं। VLC उसको जाके क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे। एक उसने वार्निंग दी और उसके बाद उसने ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिया। ये देखिए अनइंस्टॉल हो गया। अब सॉफ्टवेयर आपके पास शॉर्टकट भी नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर आपका अनइंस्टॉल हो गया। इसके अलावा अगर आप ने देखे तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले वर्जन में नहीं होता था, मगर आई थिंक विंडोज 7 ऑनवर्ड्स उन्होंने एंटीवायरस इसके अंदर डाल दिया है, विंडोज डिफेंडर के नाम का। माइक्रोसॉफ्ट जैसे आपको पता है, मैं अगर आपको नहीं बता तो मैं बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके लिए एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस जो है वो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड नेटवर्क्स के ऊपर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके डेटा को भी। तो इससे ज़रूरी है कि आप अपने एंटीवायरस को हमेशा एक्टिवेट रखें और अपडेटेड रखें। विंडोज़ डिफेंडर अच्छा एक एंटीवायरस है, काफ़ी इसकी मेरा इसके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे कभी भी इसके होते हुए कभी भी किसी वायरस ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
बशर्ते ये कि आप उसको अपडेट रखेंगे। तो एंटीवायरस के ये फीचर्स कुछ देख लेते हैं हम इसके अंदर। आप चाहें तो इसको थ्रेट प्रोटेक्शन, वायरस की रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, क्विक स्कैन करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फायरवॉल, वो भी विंडोज सिक्योरिटी के अंदर है क्योंकि वो डिफेंडर में नहीं है, तो फायरवॉल भी एक्टिवेटेड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है और ब्लॉक करती है सारा इनकमिंग ट्रैफिक। तो ये आप जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानना हो, कि इस एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। तो ये आपका आ गया विंडोज़ का। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंट यूज एप्लीकेशन है, आपको उनको यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं इजी। फॉर एग्जांपल हम इसका शॉर्टकट बनाते हैं तो हम ऑल वी हैव टू डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप इट, और ये यहाँ पे शॉर्टकट इसका बन जाएगा। इसके अलावा फाइल्स आपकी कहाँ है, कहाँ रखेंगे, वो आप यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, तो ये आपने देखा यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे डाउनलोड ये वही है, अगर आपने मेरा लिनक्स का वीडियो देखा तो सेम इसी तरह का वहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं कि आपके होम डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं जिसमें रेलिवेंट फाइल्स आप रखते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मौजूद है। और इवन ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड डिवाइस है, अगर आपके पास हॉटमेल का अकाउंट है तो आपके पास 5 GB स्पेस होती है अवेलेबल, जिसको आप अपनी ऑनलाइन ड्राइव बना सकते हैं, जिनके अंदर आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन ड्राइव्स को यूज करने का फायदा ये है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या आपके फाइल्स को या आपके अपनी डिवाइस को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपकी फाइल्स महफूज रहती हैं क्लाउड के ऊपर, और जब आप किसी दूसरी फाइल डिवाइस पे अपने अकाउंट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो फाइल्स आपके लिए एक्सेसिबल होती है। क्रॉस डिवाइस अगर आपको कोलैबोरेशन करनी है तो वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं जी। तो ये आपका माई कंप्यूटर है, इसके अंदर आपको पता लग रहा है कितनी ड्राइव्स हैं। अगर आपके मोर देन 1 ड्राइव होती तो यहाँ पे आपको वो अल्फाबेट के ऑर्डर में नजर आती। इसके अलावा नेटवर्क्स है, अभी यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर मुझे टर्न ऑन करना पड़ेगा नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क के कंप्यूटर्स, अगर आप किसी नेटवर्क इन्वायरमेंट में हैं तो आप यहाँ से बैठ के मुख्तलिफ पीसीज के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, तो ये वो माई कंप्यूटर है जिसे आप होपफुली फेमिलियर होंगे अगर आपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से का पहले पाला पड़ा है। तो यहाँ पे आप उसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइव्स अगर होती तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आती। इसके अलावा नेटवर्क की ऑप्शन है, अगर आपके पास नेटवर्क पे कंप्यूटर्स हैं और उनमें कोई फाइल शेयर हुई भी हैं तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल है, ये आपके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सारी यहाँ से सेट हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आप जाके मुख्तलिफ के काम है कि आपने फायरवॉल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी उसमें आईपी एड्रेस की सेटिंग हो, चाहे IPv6 हो या IPv4 हो, सबकी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा डायलअप बनाना चाहें, पहले आजकल तो उतना रिवाज नहीं, पहले डायलअप होते थे, तो डायलअप यहाँ से बन सकता है, VPN बन सकता है कनेक्शन। इसके अलावा यहाँ से सिस्टम वाइड प्रॉक्सी सेट हो सकती है। ये आप मुख्तलिफ कंट्रोल पैनल है इसका। अगेन वो मैसेज दे रहा है आपको विंडोज एक्टिवेटेड, काइंडली एक्टिवेटेड, तो आप इसको एक्टिवेटेड करवा लीजिए अपने लाइसेंस के मुताबिक।
इसके अलावा आपको सेटिंग्स का टैब दिखा देते हैं। ये आपने देखा भी, इसमें विंडोज़ एक्टिवेट का एरर दे रहा था। मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके अंदर जाके आप सेट कर सकते हैं, जो कि आप मोर देन वन तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ऑल्टाना एक्टिवेट कराना है, प्राइवेसी मैनेज करनी है, अपडेट करना है। यहाँ से अगर गेमिंग, अगर आप एक्सबॉक्स गेमिंग के अंदर हैं तो वो यहाँ से आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी सर्विस को। अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको करना है यहाँ पे, तो ये आपके अकाउंट की पिक्चर अपडेट करना है, नाम डिफरेंट रखना है, इस तरह की चीज़ें तो यहाँ कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो भी अभी हमने देखी, जिस हमने VLC इंस्टॉल किया, वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर आप अपने लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप विंडोज़ एक्टिवेट कर लेंगे तो वो ऑप्शन भी आपके पास इनेबल हो जाएंगे। नेटवर्क ऑप्शन हमने देख लिया। लिंक अपने एंड्रॉयड को या आईफोन को लिंक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस डिवाइस से। ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस की सेटिंग्स हैं तो वो आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। सिस्टम में साउंड, ड्राइवर्स, इस तरह की चीज़ें, पावर प्रोफाइल्स, वो आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो कि आपको ये इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। वन ड्राइव अगर आपने यहाँ पे अपनी सेटअप कर ली तो वो आपको यहाँ पे आपकी ऑनलाइन ड्राइव्स के फोल्डर्स दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये एक मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसके अंदर इंस्टॉलेशन देखी और उसकी गेटिंग फेमिलियर विद इट्स एनवायरनमेंट वाले हमने ऑप्शंस देखे। कोई भी आपका सवाल हो, कोई मज़ीद इसके अंदर वीडियो आप देखना चाहें, कोई आप चाहें कि विंडोज़ 10 को कुछ मज़ीद कॉन्फ़िगर किया जाए, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें करवाना चाहते हैं आप, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।